इसका जो 2 व्हील का प्राइस आता है जो इसका आता है 8.5 लाख रुपए। और इसमें चेंज क्या किया है, ये गियर प्रो में आ गया। अभी इस भाइयों को बता देना चाहता हूँ, ये जो ट्रैक्टर है ये 55 HP का है और ये है 50 HP का है, ये भी किसी तरह का। और इसमें इंटरकूलर आता है। ठीक है। इसका जो 5210 का 2 व्हील का प्राइस है वो अभी आ रहा है 9,38,000 रुपये में। ठीक और है। जो 5310 का आ रहा है वो आ रहा है 9,85,000। जो इसका प्राइस आ रहा है ये आ रहा है 8,15,000 रुपये में। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है कुलबीर सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है ट्रैक्टर नॉलेज। सो दोस्तों, मैं आज पहुंचा हुआ हूँ जॉन डीयर की जो ब्रदर्स डीलरशिप है मलोट की, वहाँ पे पहुंचा हुआ। सो बेसिकली आज हम सभी जॉन डीयर के ट्रैक्टर के मॉडलों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बेसिकली बात करेंगे इनके प्राइस की, इनकी कंपैटिबिलिटी की और साथ ही साथ इनके जो आपस में डिफरेंस वगैरह है उनके सारे के बारे हम बात करेंगे। जैसे 5210 जॉन डीयर के 5210 में क्या डिफरेंस है और 5310 में क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और साथ ही साथ 5050D है जो 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव है, इनके सारे में बात करेंगे। सो हमारे साथ हरजीत सिंह जी हैं जो जहाँ की मलोट की डीलरशिप के ब्रांच मैनेजर हैं, इनसे हम अपनी नॉलेज लेंगे। सो सबसे पहले ही आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार और ट्रैक्टर नॉलेज का स्पेशल वेलकम। और आज हम जानकारी देंगे आपको जॉन डीयर के प्रोडक्ट के बारे में। सो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 5050D की। सो जैसा कि हमें नाम से जैसे आप देख ही रहे होंगे, जैसे जॉन डीयर के जितने भी ट्रैक्टर्स हैं जो नए मॉडल आ रहे हैं CRDI उनको छोड़ के बाकी सारे मॉडल की अगर शेप की बात की जाए, चाहे वो 5050D है, चाहे वो 5310 है और चाहे वो 5210 है, जहाँ 5405 है या 5305 है, जो भी है 5304 है, वो सारे का सारा जो डिज़ाइन है वो सारे का सारा सेम होता है। लेकिन अगर इनकी विशेषताएँ की बात की जाए तो सब में हर एक ट्रैक्टर में अलग विशेषता है। जैसे इस ट्रैक्टर की अलग विशेषता है, उस ट्रैक्टर की अलग विशेषता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। तो बेसिकली इस जो कन्फ्यूज़न होती है हमें नाम को लेके या इसके विशेषताओं को, जिसको हम कह सकते हैं एडवांटेजेस को लेके, तो उनके सारे में सारी की सारी एडवांटेजेस के हम आज बात करेंगे। सो सर, सबसे पहले हमें बताइए 5050D का, जैसे हमें नाम से मालूम पड़ रहा है कि जैसे 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आता है ये, और इसमें अगर टायरों की बात की जाए और इसमें 14 9 28 के टायर रहते हैं। और इसमें 4 व्हील ड्राइव में और 2 व्हील ड्राइव में क्या डिफरेंस आता है सबसे पहले जब 50 HP का ट्रैक्टर आता है, ये 2 स्पीड में आता है ये ट्रैक्टर। ठीक है। और 2 स्पीड भी और 4 स्पीड भी। और 4 स्पीड जो है वो तो क्रिटिकल कंडीशन के लिए होता है 4 व्हील, ठीक है। और 4 व्हील में भी आता है और 2 व्हील में भी आता है, ठीक है। सो बेसिकली ये 2 स्पीड में हम जैसे कह सकते हैं हाई लो और लो में ही आता है। अगर इसके हम 4 व्हील ड्राइव की बात की जाए तो उसमें इंजन बड़ा होता है या इंजन सेम ही होता है? सेम ही होता है, HP भी सेम होती है। ये क्रिटिकल कंडीशन के लिए होता है। अगर कहीं ट्रैक्टर फंस रहा है तो पीछे का जोर लग रहा है, आगे का फ्री है। और 4 व्हील में क्या होता है, 4 व्हील ड्राइव चारे पकड़ बनाकर क्रिटिकल कंडीशन में वो ट्रैक्टर अच्छे से निकल जाता है। सो दोस्तों, बेसिकली अगर बात की जाए, ये हम कह सकते हैं लैंड का फ़र्क होता है। अगर मान के चलो हमारी लैंड कुछ ज़्यादा मड वगैरह ज़्यादा, जहाँ पे मड ही काम के लिए ज़्यादा यूज़ करना है ट्रैक्टर को, तो हम अब 4 व्हील ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर बेसिस पे, जैसे आम पंजाब की अगर बात की जाए, अगर हमने झोना का कद्दू करना है, जैसे हम पंजाबी में कह सकते हैं कद्दू करना है, तो उस पर हम 4 व्हील ड्राइव अगर कह सकते हैं तो उसमें 4 व्हील ड्राइव की ज़रूरत होती है। अदरवाइज काम में ये 2 व्हील ड्राइव ही सेम है। और इसमें अगर बात की जाए इंजन की कैपेसिटी की, गियर की और लिफ्ट की, सारा कुछ दोस्तों सेम ही आता है। सिर्फ फ्रंट एक्सल का कह सकते हैं चेंजेस होते हैं। अगर इसकी बात की जाए प्राइस की, तो 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव का प्राइस बता सकते हैं? इसका जो 2 व्हील का प्राइस आता है जो इसका आता है 8.5 लाख रुपए। ठीक है। और जो 4 व्हील में आता है उसमें आता है 9,65,000 रुपए में। ठीक है। तो दोस्तों 8,50,000 में इसका प्राइस है जो 2 व्हील ड्राइव में आप देख रहे होंगे। और अगर 4 व्हील ड्राइव की मैं बात करूं तो 4 व्हील ड्राइव ये रहा वो ट्रैक्टर 5050D, तो 9,65,000 के तकरीबन आ जाएगा। सो प्राइस की अगर बात की जाऊँ तो दोस्तों प्राइस है जो जहाँ का डीलरशिप का प्राइस है, ये ऑल ओवर इंडिया का प्राइस नहीं है। हर एक स्टेट में, हर एक शहर में प्राइस का कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। सो अगर आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी चाहिए किसी भी ट्रैक्टर के रिगार्डिंग, तो आपको डिस्प्ले पे नंबर आ रहा होगा सर का या डीलरशिप का, तो आप इनसे बात करके कोई भी अगर कोई प्राइस के रिगार्डिंग या ट्रैक्टर खरीदने के रिगार्डिंग कुछ भी हो तो आप इनसे बात कर सकते हैं। सो दोस्तों, हाँ, अब हम बात करेंगे जो जॉन डीयर का 5210 है और जो 5310 है, तो उनके बारे में। सो सर, इसमें हमें
फर्स्टली तो पहले इसके बारे में बताइए, फिर उसके बारे में बताइए, और साथ ही साथ इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में ऐसे बताइए। किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे वो ट्रैक्टर आता था 2 स्पीड में आता था, और ये ट्रैक्टर है जो 5210 है, ये भी 50 HP का ट्रैक्टर है, और इसमें चेंज क्या किया है, ये गियर प्रो में आ गया, अभी इसकी 4 स्पीड में आ रहा है ये, ठीक है। ABCD में, ठीक है। अभी इसको जैसे भी यूज़ करना है, अगर सुपर सीडर पे स्लो स्पीड चाहिए हमें प्रति 1.5 किलोमीटर की, तो ए गियर यूज़ कर लो, उससे ज़्यादा चाहिए तो बी गियर यूज़ कर लो। इसका क्या डिफरेंस किया है, इसमें गियर 4 गियर 4 स्पीड कर दिया, जैसे वो 2 स्पीड में आता था, ये 4 स्पीड में आता है, और ये 2 व्हील में भी आता है और 4 व्हील में भी आता है। सो दोस्तों, अगर हम बात की जाए, जैसे ये 5050D है और ये 5210 है, इनमें इनमें इंजन की कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इंजन HP वो सेम ही आती है, सिर्फ और सिर्फ इसके गियर की कह सकते हैं डिफरेंस है। ये 2 व्हील ड्राइव 2 स्पीड में आता है और ये 4 स्पीड में आता है। और सर इसका और 5310 का क्या डिफरेंस है मेनली अगर बात की जाए? सर 5310 का जो और 5210 का जो है, मैं किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ, ये जो ट्रैक्टर है ये 55 HP का है, और ये है 50 HP का है, ये भी गियर प्रो में 4 स्पीड में आता है। इसका बिल्कुल सेम है ट्रैक्टर, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। इसमें ओनली 5 HP का जो डिफरेंस है, ठीक है, इसकी 5 HP पावर ज़्यादा है, इसकी कम है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। सो दोस्तों, अगर हम बात की जाए 5210 में या 5310 में, सो इनमें सिर्फ अगर 5310 की बात की जाए तो ये 55 HP की कैटेगरी में आता है, जो 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अगर हम 5210 की बात की जाए तो ये 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी में आता है। और अगर हम सर इसके टायरों के साइज की और गियर की करिए तो सेम ही आता है सर? सेम ही आता है, और इसमें जो 5210 में जो PTO पावर आती है वो आती है 42.6 की, और जो इसमें आती है 5310 में वो आती है 49.5 की। ये PTO का और HP का और PTO का डिफरेंस है, बाकी ट्रैक्टर की बनतर में और भी किसी तरह का, और इसमें इंटरकूलर आता है, ठीक है, ठीक है। इस चीजें से ये थोड़ा अलग है। सो दोस्तों, ये 1-2 बेनिफिट्स है, जैसे मान के चलो PTO पावर जैसे आप कह सकते हैं इसके, ये देखो, और साथ ही साथ जैसे आप देख सकते हो जो इंटरकूलर और इंटरकूलर लगा हुआ, जो इसमें इस कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ 5310 में आता है, 55 हॉर्स पावर की कैटेगरी में, और अगर इसमें 5210 में नहीं आ रहा है, सिंपल। बाकी अगर हम बाकी की बैटरी की या रेडिएटर की या इंजन की सारी बात की जाए तो बिल्कुल सेम आता है, कोई इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंजन के सीसी में इंजन के हॉर्स पावर में 5 HP का फर्क है। और अगर इसके PTO की बात की जाए तो ऑब्वियसली PTO में थोड़ा सा फर्क है, और दोनों मॉडल ही टर्बो में आते हैं। ओके, दोनों मॉडल ही टर्बो में आते हैं। सो दोनों मॉडल दोस्तों ये टर्बो में आते हैं। सर इसके अगर प्राइस की 4 व्हील की ड्राइव की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इसमें 4 व्हील ड्राइव हमें अवेलेबल है या? 5210 में भी 4 व्हील ड्राइव आता है, और 5310 में भी आता है, 5310 में और 5210 में अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। और अगर मतलब उस पे तो कोई वो मतलब इंजन वगैरह तो सेम ही रहता होगा? इंजन वगैरह तो सेम रहता है, वो पहले ही मैं बता के गया था, वो जमीन की तरह, हाँ बस ठीक है, होती है वहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंडीशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जैसे किसान को चाहिए वैसा हम दे देते हैं, ठीक है। तो सर अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो दोनों, इसका प्राइस क्या और उसका प्राइस क्या है? इसका जो 5210 का 2 व्हील का प्राइस है वो अभी आ रहा है 9,38,000 रुपए में, ठीक और है। 5310 का आ रहा है वो आ रहा है 9,85,000 रुपए में। सो दोस्तों, इसका 9,38,000 में प्राइस है और उसका 9,85,000 में। अगर इसके बात की जाए टायरों वगैरह, टायर तो बिल्कुल सेम ही आते हैं? बिल्कुल सेम आते हैं, 16/9/28 के टायर आते हैं इसके, ठीक है, ठीक है। और जो वो होती है कंडीशन, जैसे MRF का आ गया, अपोलो का आ गया, JK का वो तो कुछ भी, वो तो कंपनी के रिगार्डिंग है ना, वो कुछ भी भेज सकते हैं, कुछ भी आएगा उसके, उसमें चॉइस अगर किसान की हो चॉइस तो वो चेंज करवा सकता है, ठीक है। अगर साथ तो जो मिलेगा, जो कंपनी डाल के दे रही है वही होगा साथ। तो दोस्तों ये भी इन्होंने बहुत बढ़िया बात की, जैसे मान के चलो अगर आपको टायर साइज तो सेम ही आएगा, टायर साइज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी किसी किसान भाई को अगर टायर की कंपनी में कुछ मतलब हो, दिक्कत हो, तो वो चेंज करवा सकता है, रिप्लेस करवा सकता है, ऐसा नहीं है कि वही टायर रख सकता है। सो दोस्तों, आप मेरे सामने देख रहे होंगे एक जॉन डियर का 3034 मॉडल है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ निकाली है जॉन डियर वालों ने। ये स्पेशल और स्पेशल बागबानी के लिए अगर कह सकते हैं, बागबानी के लिए ट्रैक्टर लेकर आए हैं, न्यू मॉडल है। इसके साथ इसके पहले भी एक मॉडल आ चुका है, लेकिन CRDI में ये पहला मॉडल है, और बहुत ही डायनामिक लुक्स है। अगर इसको देखो तो बहुत ही खिलौने जैसा लगता है, लेकिन अगर इसके कंट्रोलिंग की बात की जाए तो आप देख रहे हो काफ़ी सारे लीवर्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, और इनके बारे में इसके में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हमें बताइए इंजन का हॉर्स पावर कितना है इसका? इसका इंजन का जो हॉर्स पावर है ये 36 HP में ट्रैक्टर आता है, और मैं किसान भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ, ये स्पेशल बागवानी जिनके पास बाग हैं
ये इसके लिए ट्रैक्टर डिज़ाइन किया गया है कि बाग में अगर यूज़ करना हो तो ये अच्छे से यूज़ होता है। और ये इसकी पावर जो 36 HP में ट्रैक्टर आता है और 4 व्हील ड्राइव में ये ट्रैक्टर आता है। था। सो दोस्तों, अगर हम इसके थोड़ी सी अंदर इंजन की बात की जाए तो इसमें हमें फ्रंट सिंगल पीस बॉनेट मिल जाता है जो लॉक के साथ मिलता है। और काफ़ी मतलब अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो कॉम्पैक्ट जैसा डिज़ाइन है। और अगर जान की बात की जाए तो बड़े ट्रैक्टर जितना काम कर देता है ये। और अगर इंजन की बात की जाए तो CRDI इंजन 3 सिलेंडर में हमें मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे हो ये CRDI लगा हुआ 3 सिलेंडर में ये ट्रैक्टर का इंजन आता है। अगर इसके फ्रंट एक्सल की बात की जाए तो ये 4 व्हील ड्राइव होने के साथ साथ ये फिक्स्ड एक्सल है। और अगर इसके स्टीयरिंग की बात की जाए तो हमें ये पावर स्टीयरिंग में ही मिलता है, जो कि जॉन डीयर के ऑलमोस्ट सारे ट्रैक्टर ही पावर स्टीयरिंग में आता है। ये सिंगल साइड एक्टिंग पावर सिलेंडर हमें मिल जाता है। और साथ ही साथ ये हमारा जो हाइड्रोलिक्स का पंप आ गया और ये सेल्फ वगैरह आ गए। सर, इसके बाद अगर इसके गियरों की बात की जाए तो ये कितनी गियर्स में आते हैं? ये 2 स्पीड में आता है और इधर 4 स्पीड में आ रहा है। ठीक है, 2 अगर 8 गियर इसके आगे को है। ठीक है, और रस में भी ये शटल गियर के साथ आया है। ठीक है, आगे ये तो गियर आ ही रहा है 2 स्पीड में और 4 में ये आ रहा है और शटर गियर में है। इसको आगे करेंगे तो ट्रैक्टर आगे दौड़ेगा, इसको पीछे करेंगे ट्रैक्टर रस में जाएगा। इसमें किसी गियर में भी यूज कर सकते हैं आगे और पीछे को। सो दोस्तों, बेसिकली अगर बात की जाए तो इसमें हमें हाई लो में मिल जाएगा ये ट्रैक्टर और 4 इसमें ये ट्रैक्टर गियर मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसके कह लो प्लस पॉइंट की बात की जाए और जो कह लो भी इसके जो इसको खास बनाता है जो ट्रैक्टरों के बाकी ट्रैक्टरों में, सो इसका ये शटल गियर है। ये अगर हम इसको पीछे करेंगे तो ये रिवर्स में चलने लग जाएगा, अगर इसको आगे करेंगे जो फॉरवर्ड चलने लग जाएगा। अगर टोटल गियरों की बात की जाए तो इसमें हमें 16 गियर मिल जाते हैं, जो कि इतने से ट्रैक्टर को, छोटे से ट्रैक्टर में 16 गियर बहुत ही बड़ी बात है। सो दोस्तों, अगर इसके टायरों की बात की जाए तो इसके टायर और रिम का डिज़ाइन जैसे देखोगे इसको मतलब ना बहुत ही बागबानी के लिए बहुत ही स्पेशल ट्रैक्टर बनाया गया है। अगर देखा जाए तो लेंथ और चौड़ाई में बहुत कम है, लेकिन हर एक काम को अगर इसके देखा जाए तो बहुत ही हैवी ड्यूटी में ये ट्रैक्टर बना हुआ है। जैसे मान के चलो, अगर आप मरगाड़ा का ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, और इसके जो ट्यूब्स हैं वो दूसरे जैसे बड़ा ट्रैक्टर बनता है वैसे सेम ही है, लेकिन उसके साइज़ कॉम्पैक्ट या बनाया गया है। अगर इसके टायरों की बात की जाए तो इसमें हमें MRF के टायर मिल जाते हैं, MRF कंपनी के टायर मिल जाते हैं। और इसमें 9.5-24 के रियर टायर मिल जाएंगे। और अगर हम इसके फ्रंट की बात की जाए तो 6-14 के इसके फ्रंट के टायर मिल जाएंगे। और अगर इसके हम PTO की बात की जाए तो PTO पावर हमें इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती, 27.87, अगर लगभग 250 हॉर्स पावर के आसपास हमें इसमें PTO पावर मिल जाती है। और अगर डिपर होगा, लुक्स वाइज देखो तो इसमें बहुत ही अच्छा शानदार ट्रैक्टर बनाया है जॉन डीयर वाले ने। जैसे ये रिफ्लेक्टर हो सकता है, ये लाइट होगी, मतलब ट्रैक्टर में मतलब जो बड़े ट्रैक्टर में जो भी फीचर्स आते हैं वो सभी की सभी इस ट्रैक्टर में फीचर्स है। स्पेशल और स्पेशल सिर्फ और सिर्फ बागबानी के लिए ये ट्रैक्टर यूज़ होता है। जहाँ पे अगर हम बात करें पंजाब में तो हमारा जो एरिया है, जो जैसे हम हबोर साइड के शहर की अगर हम बात करें तो हबोर साइड में काफ़ी ज़्यादा बागबानी है, ड्राई एरिया होने के साथ साथ वहाँ पे काफ़ी सारे बाग हैं। तो वहाँ पे ये ट्रैक्टर पहले भी बहुत बिके मतलब बेचे गए हैं कंपनी के द्वारा और बहुत ही कारगर साबित हुए हैं ये ट्रैक्टर। अभी तक किसी भी तरह की कोई भी वो कंप्लेंट वगैरह नहीं आई ट्रैक्टर की। और अगर इसके हम क्षमता की बात की जाए तो इसमें हम रोटावेटर 4 फुट रोटावेटर, सर आपने बताया था मुझे 4 फुट रोटावेटर अच्छे आसानी से ये खींच लेता है। और अगर हम फ्रंट की बात की जाए तो इसमें हमें 4 व्हील ड्राइव या ट्रैक्टर मिल जाएगा। सो अगर हम इसके प्राइस की बात की जाए तो सर प्राइस का बता सकते हैं हम कितना हो सकता है? ये सर जो इसका प्राइस आ रहा है ये आ रहा है 8,15,000 रुपये में। ठीक है, 8,15,000 का इसका प्राइस आ रहा है। सो दोस्तों सा छोटा है, इसका प्राइस भी इसके जैसा ही है। सो दोस्तों, इसको छोटा मत समझना, ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। छोटा होने के साथ साथ ये बड़े ट्रैक्टर जितना काम कर देता है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप इसको कोई भी यूज़ होते हुए देख लो ना तो आप बड़ा ट्रैक्टर भूल ही जाओगे। तो आप आखोगे कि ये छोटा ट्रैक्टर बड़ा है, अच्छा, आसान और कॉम्पैक्ट है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो ट्रैक्टर लेना चाहते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।